माँ तो वो होती है जो अपने बच्चों के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर दे, और यह माँ एक ऐसी थी जो अपनी लाइफ के लिए अपनी बच्ची की जान तक लेने पर मजबूर हो गई थी। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज की जो कहानी है वो एक माँ बेटी की है। तो आपको यह कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है वो शुरू होती है राजस्थान से। वहाँ पे एक माँ रहती है जिसकी उम्र 40 साल रहती है, और उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, और उसके पास उसकी एक 8 साल की लड़की रहती है। वो अपनी 8 साल की लड़की के साथ रहती है अकेली। तभी उसे एक आईएएस अफसर मिलता है, जिससे कि उसे उस आईएएस अफसर से प्यार हो जाता है। काफ़ी अच्छी दोनों में दोस्ती रहती है, और उसके बाद यह औरत जो है उससे शादी करना चाहती है। आईएएस अफसर जो था वो भी इसे काफ़ी पसंद करता था। उसकी उम्र भी लगभग 50 साल की थी, और वो अभी तक शादी नहीं किया था। तभी इस औरत का जो है उस पर मन डोलता है, और ये पूरा अपना मन बना लेती है उससे शादी करने के लिए। लेकिन यह उसकी नज़रों में यह नहीं बताती है कि ये शादीशुदा है और इसकी एक 8 साल की बेटी है। तभी यह इस बात को छुपाने के लिए उससे कहती है कि यह उसकी दोस्त की बेटी है जो उसके घर पर रहती है। आईएएस अफसर जो था वो बेचारा अच्छे दिल का काफ़ी नेक इंसान था। वह इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, और इससे शादी करके उस लड़की को भी अपने घर लेकर आता है जो 8 साल की छोटी बच्ची रहती है। लेकिन यह अपनी ही बच्ची को अपनी बच्ची बताने में इसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। तभी एक दिन यह सोचती है कि कुछ महीनों बाद हमारा एक और बच्चा आने वाला है, और उसकी परवरिश में कोई दिक्कत ना हो, और वह अपने पहले पति से हुई इस लड़की को अपने आप से दूर करना चाहती थी। तभी वह उसे एक दिन एक मेले में लेकर जाती है घुमाने के बहाने से, और उसे उधर ही छोड़कर चली आती है, और इससे कहती है अपने पति से कि वो जो मेरी दोस्त की बेटी थी वो कहीं गुम हो गई है, वो नहीं मिल रही है। ये उसके सामने काफ़ी उसे ढूंढने का दिखावा करती है, काफ़ी प्रयास करती है, और उसकी छोटी बच्ची जो है नहीं मिलती है। फिर एक दिन अचानक उसकी छोटी बच्ची, कुछ इंसान उसे किडनैप करके कुछ लोग लेकर जा रहे थे कार से। तभी वह बच्ची वहाँ से किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भाग जाती है, और एक लड़के के हाथ जाकर लग जाती है। वह लड़का मुस्लिम रहता है, उसे अपने घर लेकर जाता है, और वह छोटी बच्ची को पैसा देता है कि तुम अपने घर चले जाओ। तो वह कहती है कि नहीं, आप मुझे मेरी मम्मी के पास पहुंचा दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तभी वह मुस्लिम इंसान काफ़ी नेक बंदा था, और वह किसी तरीके से अपनी मम्मी को समझाता है और अपने घर पे उस लड़की को लाकर रखता है, और इसकी माँ को ढूंढने में वो लग जाता है। जब इसकी माँ का पता चलता है, इसे बुलाकर वह लड़का उस लड़की को उसके हवाले करके चला जाता है कि तुम्हारी मम्मी मिल गई, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देता हूँ। तभी वह छोटी बच्ची काफ़ी खुश होती है अपनी माँ के पास जाकर, और उसकी माँ जो है उसे लेने के बाद इस लड़के को काफ़ी अच्छा रकम देती है, और अपनी बच्ची के साथ निकल जाती है घर के लिए। तभी रास्ते में इस लड़के को पता चलता है कि वह उसे जान से मारने वाली है। यह जब उसका पीछा करते हुए जाता है तो देखता है कि यह अपने ड्राइवर के साथ मिलकर अपनी बच्ची को एक बोरी में भर कर और नदी में फेंक कर चली गई। तभी यह बेचारा किसी तरीके से उसकी जान बचाता है, और काफ़ी पछताता है। इसे अपने किए पर काफ़ी पछतावा होता है कि यह काश पहले ही समझ जाता और इस लड़की को उसकी माँ के हवाले नहीं करता, तो शायद इसकी जान बच जाती। यह किसी तरीके से अपनी जान पर खेलकर उस बोरी को बाहर निकलता है, और लड़की को हॉस्पिटल ले जाता है। लड़की सही सलामत जिंदा बच जाती है, और इसे फिर ये लेकर आता है, और आईएएस अफसर के पास इस छोटी बच्ची को लेकर जाता है, और पुलिस को कॉल करता है। तभी पुलिस आती है, और इसे जब सख्त से पूछा जाता है तब उसकी मम्मी पूरा बयान जो है वो सामने रख देती है, और उसे यह बताती है कि उसने आईएएस से शादी करने के लिए जानबूझकर ये षड्यंत्र रचा था कि यह उसकी दोस्त की बेटी है। उसे लगा था कि वह उसे बता देगी कि वह शादीशुदा है, और ये 8 साल की बेटी
उसकी है तो हो सकता है वह उसे ना अपनाए, इसलिए उसने झूठ कहा था। और जब वह फिर से माँ बनने वाली थी तो अपनी बच्ची की ज़िंदगी ना खराब हो, इस वजह से वो पहले पति की बच्ची जो थी उस लड़की को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे खुद ही मेले में छोड़ कर आती है। और जब दोबारा वह लड़की उसके हाथ आ जाती है तो वह उसे जान से मारने का प्रयास करती है। तो फ्रेंड्स, यही कहानी आप समझ सकते हैं, अपने ही लड़की को कोई अपनी ख्वाहिशों के लिए कैसा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं लोग आज की इस दुनिया में। और शायद ही अब किसी लड़की को यह कहानी सुनने के बाद अपने माँ पर भरोसा होगा कि सौतेली माँ रहती तो भी शायद लोग सोच सकते थे, लेकिन अपनी ही माँ होकर उस लड़की के साथ पहले उसे मेले में छोड़ना, फिर उसे जान से मारने की कोशिश करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ के लिए। माँ तो वो होती है जो अपने बच्चों के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर दे, और यह माँ एक ऐसी थी जो अपनी लाइफ के लिए अपनी बच्ची की जान तक लेने पर मजबूर हो गई थी। तो फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी नई और सच्ची घटना और नई नई कहानी सुनाने के लिए हम फिर आएंगे आप सबको अपने इसी चैनल संगीता.रिंकू जी पे। और बने रहिएगा हमारे वीडियो में हर रोज़।